हेलो दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप आरबीएसई बोर्ड की जितनी भी क्लासेस हैं, ऑल क्लासेस 6 to 12 के लिए मेरा ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। और टॉपिक था अपना टेंसेस, और टेंसेस पर मेरा पहले से 2 वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। और आज ये अपना तीसरा वीडियो है। तो अपन बात कर रहे थे टेंसेस पर, बेसिक नॉलेज वाली बात कर रहे थे, जिसमें आपको अच्छे सारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक नॉलेज वाले, वो इसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर दे रखा हूँ, आप देख सकते हो वहां जाकर। अपन बात करते हैं आज थर्ड वीडियो की ओर। और टेंसेस में अपन ने बात की थी, सबसे पहले अपना टेंस चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अपन ने बात की थी चारों भेदों के ऊपर, जैसे सारे उसके जो क्लासेस क्या रखे थे, या वर्ग या भेद थे, या इसके जो सेंटेंस थे उनके ऊपर बात की थी। फिर इसके बाद अपन ने सेंटेंस की बात की थी। सेंटेंस में अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था, अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया था, किसे कहते हैं, ये सारा मैंने सब कुछ वहाँ फर्स्ट और सेकंड वीडियो में दे रखा है। अब बात करते हैं अपन सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए क्या है, डबल स्टार वाला भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार से बनता है, ये अपने कितने प्रकार के थे भाई इसमें, ये 2 प्रकार के थे। एक तो एचवी से बनने वाला था, एक तो अपना क्या था भाई, एचवी से बनने वाला था, और एक है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से बनने वाला था। इन दोनों की बात भी अपन ने वहां की थी। अब जानते हो एचवी से बनने वाला जो पर्सन है वो किसे कहते हैं। एचवी से बनने वाला जो पर्सन है वो किसे कहते हैं। एचवी से बनने वाला पर्सन किसे कहते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर, जिनका आंसर यस ओब्लिक नो में दिया जाता है, वो कौन से प्रश्न कहलाते हैं भाई, एचवी से बनने वाले प्रश्न कहलाते हैं। आपकी एचवी है वो टोटल कितनी होती है भाई, इसमें 24 होती हैं, परंतु ये टोटल कितनी है, 28 होती है। जिसमें 24 तो आपकी क्या है भाई, फाइनिट वर्ब है, और 4 इसके अंदर है वो नॉन फाइनिट वर्ब है। तो ये फाइनिट वर्ब किसे कहते हैं पता आपको, जिनसे अपने को टेंस का पता चलता हो, टेंस का बोध कराती हैं, वो बताइए कौन सी वर्ब कहलाती है भाई, फाइनिट वर्ब कहलाती है। और जिनसे अपने को है वो टेंस का क्या नहीं हो, बोध नहीं हो, टेंस नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाती है, नहीं पाया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, नॉन फाइनिट वर्ब कहलाती है। संख्या में अपन बात कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप पहचान की बात करते हैं। सबसे पहले इस एचवी की पहचान की बात करें, एचवी से बनने वाला जो प्रश्न है इसकी आप पहचान की बात करो तो आप जानते हो हिंदी में इसके अंत में क्या आता है, वाक्य के प्रारंभ में क्या तथा अंत में क्या आता है, इसमें ता है, वही अपना ती है। जिस टेंस की अनुसार आएगा उसके अनुसार ही है। ते हैं, पास हैं, रखता है, रखते हैं, एवं रखते हैं, एवं है, हो, हे, हो, तथा प्रश्नवाचक चिन्ह का आना, ये इसकी हिंदी पहचान है। इसका फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला आप जानते हो, इसका फॉर्मूला है वो क्या बनता है भाई, तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें एचवी आएगा, जो भी अपना एचवी है, तो इसमें आपको पता है टेंस कौन सा चल रहा था अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसमें क्या था भाई, डज या डू प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, दूसरा इसका फॉर्मूला था अपना इज
एम आर, इच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या प्रोनाउन। तीसरा वो है जो और है वाला था अपना, जिसमें अपन ने बात की थी डज या डू सी ले लो, इसमें भी डज या डू प्लस सब्जेक्ट है और प्लस आपका क्या था उसमें हैव और प्लस नाउन। इस तरह से इसका क्या था भाई फॉर्मूला था। अब एग्जाम्पल की बात करें, देखिए आपकी परीक्षा के अंदर एचवी से शुरू होने वाला पर्सन भी आ सकता है, तो उनका आंसर कैसे दो इसमें देखिए आप। तो देखो अपन 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं, 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं और ये आपका इससे एचवी वाला है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी परीक्षा में पर्सन पूछा जाता है। तो जब भी एचवी से बात करें तो देखिए आप इसमें जैसे आप डज से प्रश्न उठा रहे हैं, डज मिस्टर राम, डज मिस्टर राम लाइक ए मैंगो, क्या श्रीमान राम है वो एक आम पसंद करता है। तो देखिए आप ये प्रश्न किससे बन रहा है, एचवी से, यानी जितनी भी अपनी एचवी है 24 है, अगर 24 में से कोई भी एचवी से प्रश्न प्रारंभ होता है तो उन प्रश्नों का आंसर आप किसमें दोगे, यस और नो में देते हैं, यस और नो में देते हैं। तो जितने भी आपके ध्यान रखना परीक्षा के अंदर है, चाहे वो 6ठी से लेकर 12th तक हो, कोई भी हो, ग्रेजुएशन वाले हो, जितने भी इंग्लिश के अंदर यदि कोई क्वेश्चन आता है और वो अगर पर्सन किससे प्रारंभ हो रहे हैं, एचवी से, और एचवी 24 होती है जो मैंने आपको लिखा दी है, 24 एचवी से अगर पर्सन पूछता है तो उन पर्सन का आंसर आप किसके अनुसार, या तो उस लेसन के थॉट के अनुसार या फिर उस पैसेज के सीन हो या अनसीन पैसेज हो उसके थॉट के अनुसार आप उसका आंसर किसमें दोगे, यस या नो में। अगर वो यस में दे रखा है तो यस में आंसर देना है, जैसे यस में देना अपने को आंसर, तो यस में कैसे कहोगे बताओ। यहाँ पर मिस्टर राम है थर्ड पर्सन, यानी अगर सब्जेक्ट क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है तो आंसर बनाते समय नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मिस्टर राम। फिर अब देखो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिस टेंस से प्रश्न पूछा गया है उसी में क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो ये जब ये इंट्रोगेटिव था तो ये आपका अफर्मेटिव आएगा, तो अफर्मेटिव में क्या करते हैं अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो देखो अपन क्या करते हैं यहाँ लाइक्स ए मैंगो, इस तरह से अपन क्या करते हैं आंसर देते हैं। अगर इसी पर्सन को अपने को इसका आंसर देना है और वो उसका थॉट क्या था, नेगेटिव था, तो क्या कहेंगे, नो नो मिस्टर राम, नो मिस्टर राम है नेगेटिव बनाओ, डज नॉट लाइक ए मैंगो, डज नॉट लाइक ए मैंगो। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एचवी वाले को अपने यस और नो में आंसर दे सकते हैं। देखिए और भी एग्जांपल देता हूं आपको, सारे एचवी का आज यहाँ इसका है ना एनकाउंटर करने वाले हैं, किस तरह से एचवी का प्रश्न आता है तो उनका किस तरह हल करते हैं। अपन देखो पहला एग्जांपल दिया अपने, दूसरा एग्जांपल और देखिए आप, अगर आपका जैसे आर यू ए हैंडसम है बॉय, आर यू ए हैंडसम है बॉय। अब देखिए ये प्रश्न आपका दे रखा है और ये भी किससे प्रारंभ हुई, एचवी से, और एचवी पता है आपको 24 होती, तो 24 एचवी से प्रश्न आएगा तो आंसर किसमें निकलेगा, यस या नो में। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये यस और नो वाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि ये समझ में आ गया तो WH क्वेश्चन वर्ड वाला भी आप आराम से समझ लोगे और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे वो कोई सी क्लास का हो, चाहे 6th से 12th क्लास का हो, ग्रेजुएशन वाला हो, कोई भी हो, अगर उसको सीन अनसीन पैसेज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या बुक के क्वेश्चन आते हैं अपने, तो उनको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो फिर से आ गया अपना ये एचवी से प्रारंभ हो रहा है तो इसका आंसर किसमें आएगा, यस या नो में। तो देखिए आप यस और नो में आंसर दोगे तो आप जब यस से बनाओगे, देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या आ गया आपका यू कौन सा पर्सन है बताइए आप में, यहाँ पर आपका ये सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है भैया, ये आपका है सेकंड पर्सन, यू अपना क्या भाई सेकंड पर्सन है। तो आप जानते हो सेकंड पर्सन का जब सब्जेक्ट होता है तो वो किसमें बदल जाता है भाई, वो फर्स्ट पर्सन में बदल जाता है, फर्स्ट पर्सन में बदल जाता है। तो आप क्या करोगे, यू को किसमें बदलोगे, किसमें, फर्स्ट पर्सन में।
तो आपके क्वेश्चन में यदि उसमें पर्सन दे रखा है यू से और आपका जो पैसेज है अनसीन हो सीन हो उसमें दे रखा है फर्स्ट पर्सन या फिर आपको यू में दे रखा है, तो उस तरह का आंसर गलत हो सकता है आपका। तो आप ये रखना, जब सेकंड पर्सन दे रखा है तो आपको आंसर किस देना है, फर्स्ट पर्सन का आंसर देना है। वो सिंगुलर है तो आई कर दो और ये प्लूरल है तो वी कर दो। आई एम ए हैंडसम बॉय, आई एम ए हैंडसम बॉय। क्या आप एक सुंदर लड़के हो, तो आप कह रहे हो यस, हाँ मैं एक सुंदर लड़का हूं। अगर इसको नो में जवाब देना है तो आप क्या कहोगे, आई एम नॉट ए हैंडसम बॉय, आई एम ए हैंडसम बॉय, मैं एक सुंदर लड़का नहीं हूं। ऐसे देखिए आप थर्ड क्वेश्चन और देखिए इसमें, डू यू या डू वी हैव टी डेली, क्या हम रोज चाय लेते हैं? तो आपको आंसर देना है किसमें, वही यस और नो में, यस और नो में। तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, फिर से यहाँ वी आ गया, ये आ गया अपना फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो वो किसमें बदलेगा भाई, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो वो किसमें बदलेगा, आपका सेकंड पर्सन में बदलेगा, सेकंड पर्सन में बदलेगा। तो आप यहां देखो वी है तो वी को किसमें बदलोगे भाई, आप यू में। तो क्या कर दोगे, यस यू और हैव ए टी डेली, क्या हम रोज चाय पीते हैं? तो देखो उसने क्या कहा, हाँ आप रोज चाय पीते हैं। अगर नो में कहना है तो क्या कहोगे, नो यू, यहाँ डोंट कर सकते हो आप, डोंट या डू नॉट, हैव टी डेली, नहीं आप रोज क्या नहीं करते हैं, चाय नहीं पीते हैं। इस तरह से अपन क्या करते हैं भाई, अपना ये क्वेश्चन से आंसर दे सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे और आंसर परीक्षा में आपको मिलता है। जैसे आपके प्रश्न मिला हुआ है इसमें, कैन यू पनिश मी, क्या आप मुझे सजा दे सकते हैं, क्या तुम मुझे सजा दे सकते हो? तो देखो इसका अपन जब प्रश्न बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखिए आप जो इसमें आंसर में एच आ रखी है, ये आंसर देना है अपने को, अपने प्रश्न बना दिया, इसको थोड़ा मिस्टेक कर दिया अपने। तो देखो आप इसको ऐसे बनाइए, यस में जवाब देना अपने को, यस आई कैन पनिश, और यहां यू कीजिए आप, यस आई कैन पनिश यू, हाँ मैं आपको क्या कर सकता हूं, सजा दे सकता हूं, आपको दंडित कर सकता हूं। तो आप इससे प्रश्न बनाओगे तो आप ध्यान रखना, अगर आपका एचवी दे रखा है वही 24 वाली एचवी है, यदि आपका आंसर में एचवी है तो उस एचवी को उठाकर कहां रखना, आपको सामने रखना है। तो क्या रखा आपने, कैन, आई किस में बदल गया आपका यू में, कैन यू, और पनिश का पनिश, और यू को आप किसमें बदलोगे भाई, ये सेकंड पर्सन है तो किसमें बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन में। तो क्या कर दोगे आप, मी कर दोगे, क्योंकि यू यहां पर गया भाई ऑब्जेक्ट के, आप जानते हो सब्जेक्ट के वर्ब के बाद में क्या आता है भाई, ऑब्जेक्टिव किया जाता है, और वर्ब से पहले क्या आता है तो वो सब्जेक्टिव किया जाता है। वर्ब से पहले ही बात करें कोई तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, वर्ब के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्टिव। तो यू का आप जब किसमें बदलोगे, फर्स्ट पर्सन में, तो क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या है मी। वी भी कर सकते हो, मे भी कर सकते हो और अस भी कर सकते हो, वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार है। तो आपका क्या बन गया पर्सन, कैन यू पनिश मी, क्या आप मुझे दंड दे सकते हो? तो आप करें यस आई कैन पनिश यू। अब इसी प्रकार से देखो आप इसी क्वेश्चन को और देखिए आप, यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार से फिर से बनाना हो आपको और आंसर दे रखा आपका, नो यू डोंट या डू नॉट किल हिम, ये आपका आंसर है साहब, नो। अब इस बार कौन सा आंसर आपका नो वाला है,
नो यू डोंट किल हिम, नहीं आप उसे नहीं मारते हो। तो आप प्रश्न बनाओ, तो प्रश्न बनाओ तो क्या करोगे, अगर डोंट वाला दे रखा है तो देखो इसमें डोंट में क्या दे रखा भाई, जो भी नट वाला आएगा तो नट से डू नोट वाला आएगा, नोट से पहले जो आएगा वो एचवी होगी। तो इस एचवी को उठाकर क्या कर दो, शुरू में रख दो। तो क्या रख दोगे आप हैं, डू। यू किस में बदल जाएगा आपका, आई में, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो आई में चल जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा। फिर इसको आप क्या करोगे, किल। और हिम कौन सा पर्सन अपना, थर्ड पर्सन, नो चेंज, ऐसे करके उतार दो। तो आपका ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, डू आई किल हिम, क्या मैं उसे मारता हूं। तो आप आंसर दे रहे हो नहीं, आप उसे नहीं मारते हो। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एचवी से जो क्वेश्चन है उनसे आंसर बना सकते हो, और आंसर से आप फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो देखो आगे चलते हैं अपने, ये तो एचवी की बात आपके समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन डब्ल्यूएच की बात करते हैं। देखिए अपन बात करते हैं, फर्स्ट वाला अपना एचयू का हुआ था, एचवी का। अब अपना बात कर रहे हैं बी, अपना दूसरा टाइप है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले पर्सन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले पर्सन। तो देखो आपको पता है, ये मैंने बताया था अभी आपको कि आई और वी ये तो किससे बदलेंगे भाई, यू में, और यू है वो किससे बदलता है आपका, आई और वी में। और अगर थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और दे, और कोई नेम हो, कोई नेम हो, तो ये क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा भाई, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो उसके अनुसार। तो देखो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से बनने वाला पर्सन किसे कहते हैं, जिन पर्सनों का किस क्या नहीं हो भाई, जिनका उत्तर अपने किस में दे भाई, जिनका उत्तर आप किस में दो, यस और नो में, नो में आंसर न दो, आंसर न दिया जाए, न दिया जाए, दिया जाए, अर्थात जिनमें क्या हुई, रीजन का भाव, अर्थात जिनमें क्या हो, रीजन का भाव हो, वो कौन से पर्सन कहलाते हैं, रीजन का भाव है हो, वो क्या कहलाते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले पर्सन कहलाते हैं। अब इसकी पहचान की बात करें, इसकी पहचान बात करें, की पॉइंट हिंदी की बात करें, की पॉइंट हिंदी की बात करते हैं, की पॉइंट इन हिंदी की बात करते हैं, तो इसकी हिंदी पहचान क्या होगी भाई, हिंदी के वाक्य के जो बीच में, वाक्य के बीच में क्या आएगा, क्या, क्यों, कब, कहां, तथा अंत में, देखो बीच में या अंत में दोनों हो सकते हैं, क्या, क्यों, कब, कहां, तथा अंत में वही आपका है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते हैं, पास हैं, रखता है ना, और अंत में क्वेश्चन मार्क का आना। ये इसकी हिंदी पहचान है भाई। इसकी फॉर्मूला की बात करें, इसका फॉर्मूला की बात करते हैं अपने, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, फॉर्मूला आपका बनेगा क्या भाई, पहला फॉर्मूला इसका है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड प्लस वही अपना डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इसका दूसरा बना सकते हो आप, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है वही आपका डज, या ये डज क्या, हाँ चलो डज ले लो, डज प्लस या डू प्लस आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस आपका हैव प्लस आपका नाउन। और तीसरा इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो क्या भाई, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है प्लस इज, एम, आर प्लस आपका सब्जेक्ट है प्लस आपका नाउन या प्रोनाउन। इस प्रकार से तीन इसके पैटर्न हैं। और अब देखो इनको डब्ल्यूएच वाले को, ये आपके लिए ये डब्ल्यूएच वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आप सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, जो अपने बुक के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका तरीका क्या है, देखिए आप जब अपन इनकी एग्जांपल की बात करते हैं, देखो प्रत्येक के समझते हैं किस तरह से अपने को आंसर देना है। एग्जाम्पल के रूप में अपन पहले बात करते हैं व्हाट, और
इसका देखो किस तरह से अपना है, कोई जैसे मान लो छोटी लड़की है, छोटी बच्ची है, एक चुटकी है मान लो, छोटी लिटिल वन है, वो इस संसार के बारे में कुछ नहीं जानती हैं और सुबह सुबह अपने पिताजी से प्रश्न करती हैं और उसके पिताजी हैं वो क्या करते हैं, कुछ जैसे मान लो चाय पीते हैं तो वो पिताजी से कहती हैं पिताजी ये क्या है, तो उसने प्रश्न किया, क्या कहा, व्हाट डू यू हैव डेली, आप रोज क्या लेते हैं या आप रोज क्या पीते हैं। प्रश्न क्या किया इसने, छोटी बच्ची ने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि आप रोज क्या लेते हैं, तो उसने पिताजी ने उसको जवाब दिया, आई हैव टी डेली, मैं रोज क्या लेता हूँ, चाय लेता हूं। देखो ध्यान देना, जब भी वोट से प्रश्न आएगा ना तो आंसर में वोट से प्रश्न आएगा, तो जब भी वोट आएगा आंसर में क्या लाएगा भाई, आंसर में आपका क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट को लाएगा या कंप्लीमेंट को लाएगा, कंप्लीमेंट को लाएगा। जब भी वोट आएगा आंसर में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लाएगा। अब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में अंतर आप जानते हो, किस तरह से इनकी पहचान कर सकते हैं, पता है आपको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को कैसे पहचाने अपन, तो आप ध्यान रखना, यदि आप देखिए आप जैसे एक छोटा सा बीच में एग्जांपल देना पड़ेगा मेरे को भी, इसे व्हाट और whom से प्रश्न करते हैं, इसमें व्हाट और whom से प्रश्न करते हैं। जैसे देखिए आप आई एम ए टीचर, अब यहां देखिए आप ये टीचर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है, और यू गेव ए पेन, ये पेन क्या है, इन दोनों में अंतर देखिए आप। अगर सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट की क्या है भाई, ये है, अगर आई ही टीचर है और टीचर ही आई है, तब तो अपनी देखिए आप क्या मानोगे इसको, तब तो इसको मानोगे आप में कंप्लीमेंट है, क्योंकि आई ही टीचर है, टीचर ही आई है, और दोनों के बीच में क्या बन गया आपका, रेनबो। जब इस तरह से सब्जेक्ट है और ये जो भी वर्ब के बाद में आया है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है भाई, रेनबो बनता है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट है। और यू ही पेन है और पेन ही यू है, होता है कैसा, यू ही पेन है और पेन ही यू है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये इसमें क्या नहीं बना आपका, रेनबो नहीं बना, तो ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप आपको मालूम चल गया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो जब भी वोट आएगा आंसर में क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट है लाएगा, कंप्लीमेंट है लाएगा, तो आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इसमें टी आ गया। अब जब आंसर में क्या है, ऑब्जेक्ट है और अपने को क्वेश्चन बनाना है वोट से, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो आपका क्वेश्चन तैयार है, हो जाएगा। और आई आप जानते हो आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन था यू, तो ये किस में आ गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में आंसर है तो यू में बदल गया, सेकंड चला गया, वो आपके देख लो उधर लिख रखा मैंने इसमें कॉन्सेप्ट में। अब देखो ये वो छोटी बच्ची फिर से क्या कर रही है, अपने पिताजी से प्रश्न करती है, क्योंकि वो अनजान है संसार के बारे में, और वो करती है क्या, वाई डू यू हैव टी डेली, आप रोज चाय क्यों लेते हैं। तो छोटी सी बच्ची ने, चुटकी ने, जो लिटिल वन थी, अपने पिताजी से प्रश्न किया कि आप रोज चाय क्यों लेते हैं। तो देखिए उसे जो उसके पिताजी हैं उसने आंसर दिया, आई हैव टी बिकॉज आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि मुझे क्या है, बहुत पसंद है, या आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है। उसने प्रश्न किया था कि आप रोज चाय क्यों पीते हैं, तो
तो उसने आंसर दिया, पिताजी ने आंसर दिया आई हैव टी डेली बिकॉज आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो देखिए जब भी वाई से प्रश्न आएगा आंसर में रीजन आएगा, और रीजन कहाँ मिलेगा आपको, जब ये बिकॉज से प्रारंभ होगा, बिकॉज या टू या फॉर, इनसे आपका ये बनेगा। तो आप जब वाई से प्रश्न बनाओगे तो आंसर में से बिकॉज से लेकर पूरे सेंटेंस को हटा दीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, वॉट और वाई का आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे, और देखिए आपसे दो क्वेश्चन की बात हुई थी वॉट और वाई की। उस छोटी सी बच्ची ने फिर से अपने पिताजी से प्रश्न किया कि when do you have टी, और डेली लगा दो तो डेली लिख दो, ये लो डेली। आप रोज चाय कब लेते हैं, तो उस बच्ची उसके पिताजी ने जवाब दिया, उसके पिताजी थे ना, उसने कहा आई हैव टी डेली। अब टाइम या इन द मॉर्निंग कर लो या एट 5 AM कर लो। मैं रोज 5 बजे क्या करता हूँ, चाय लेता हूँ। तो ध्यान रखो जब भी वेन आएगा आंसर में क्या लाओगे, समयवाची शब्द लाओगे। तो समयवाची शब्द इसमें यहाँ कहाँ है बताइए, इसमें आपका समयवाची शब्द है 5 AM, डेली भी है और 5 AM है, तो यहाँ 5 AM है, और निश्चित हो जाता है कि कितने बजे चाय लेते हैं। तो जब भी वेन आएगा आंसर में क्या आएगा, समयवाची शब्द आएगा। और जब वेन से प्रश्न बनाओगे तो आंसर में से आप क्या कर दोगे, इस समयवाची शब्द को हटा देना, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, और देखो ये भी ध्यान देना जितना प्रश्न इसमें किया है उतना ही अपन ने आंसर दिया है, फालतू की बातें अपन ने नहीं लिखी है। कई बच्चे क्या करते हैं, पैसेज में वेन से प्रश्न पूछा गया है और उसमें अनाप शनाप पता नहीं 4-4 लाइनें 5-5 पूरा पैराग्राफ उतारते हैं इस वेन की प्रश्न में। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को, जितना प्रश्न पूछा गया उसी के अनुसार आंसर आना चाहिए। जब भी वेन आएगा आंसर में टाइम सूचक शब्द आएगा, ऐसा ध्यान रखना आप। और जब प्रश्न तैयार करोगे, आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे तो आप आंसर में से क्या हटा दोगे, समयवाची शब्द को हटा देना, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उस छोटी सी बच्ची ने, उस नन्ही सी लड़की ने उस लिटिल वन से प्रश्न किया क्या अपने पिताजी से, वेयर डू यू हैव टी डेली, आप रोज चाय कहाँ लेते हैं। तो पिताजी ने उसको जवाब दिया, क्या कहा, आई हैव टी डेली, आई हैव टी डेली। अब कहाँ लेता है, एट श्याम होटल। का मतलब समझ गए आप, श्याम होटल है, यानी जब भी वह आएगा आंसर में क्या आएगा, स्थानवाची शब्द आएगा। जब भी वेयर से प्रश्न आएगा आंसर में स्थानवाची शब्द आएगा। तो यहाँ देखो आप चाय कहाँ लेते हैं, तो मैं चाय लेता हूँ रोज कहाँ, श्याम होटल पर, या टी शॉप पर, या कैफे पर, या किचन में, या रूम में, आप जो चाहो यहाँ लगा सकते हो। अब वेहर से प्रश्न आपको तैयार करना है, आंसर दिया हुआ है तो कैसे बनाओगे, आंसर में से क्या कर दोगे, स्थानीय शब्द को हटा देना, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर उस छोटी सी बच्ची ने आगे और प्रश्न किया, और क्या किया इस बार, हु में या विथ हूं में डू यू हैव टी डेली, आप रोज चाय किसके साथ लेते हैं। तो देखिए उस पिताजी ने क्या जवाब दिया, आई हैव टी डेली विथ योर मदर कर सकते हो आप, या ग्रैंडफादर कर लो, कुछ भी कर लो। मैं या फिर और किसी वस्तु के साथ की बात करें, पर यहाँ विथ हूं आ रहा है तो ऐसे अपने मदर भी कर सकते हैं। और आप बिस्किट और उनके अनुसार लेते हो, बिस्किट के साथ चाय लेते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ध्यान देना विथ whom से प्रश्न आएगा तो आपको क्या लाना भाई, ऑब्जेक्ट लाना है, और ऑब्जेक्ट के साथ में आपको क्या भाई,
विद whom किसके साथ है, तो देखो इसमें विद भी और दे रखा है और विद के बाद में क्या रखा है, पजेसिव है, केस में ये नाउन दे रखा है, तो इसका यूज करते हैं। और whom से प्रश्न आता है तो ये श्योर है कि वहां ऑब्जेक्ट ही पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्ट है का मालूम करिए, या फिर जो ऑब्जेक्ट का भी क्या वही ऑब्जेक्ट रूप है उसका प्रश्न आंसर है पूछते हैं। तो जब भी whom आएगा आंसर में ऑब्जेक्ट है लाएगा। और क्वेश्चन बनाओगे विथ whom से तो आप क्या कर दोगे, विथ whom के बाद में जो आया है उसको हटा देना, आपका आंसर क्वेश्चन है तैयार है हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, उसने आगे क्वेश्चन किया, हाउ डू यू हैव टी डेली, आप रोज चाय कैसे पीते हैं। तो इस बार उसने प्रश्न किया तो पिताजी ने उसको जवाब दिया, क्या कहा, आई हैव टी डेली, आई हैव टी डेली। अब किसके साथ रहता है, कैसे रहता है, तो बहुत ही क्या कर देगा अगला, केयरफुली कर देगा कि मैं बड़े सावधानी पूर्वक क्या करता हूँ, चाय पीता हूँ। तो जब भी हाउ आएगा आंसर में क्या आएगा भाई, मैनर लाएगा। और जब प्रश्न बनाओगे हाउ से तो आंसर में से क्या कर दोगे, मैनर को हटा दोगे, तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, उसी लड़की ने आगे और प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो इस तरह से, जैसे हाउ मेनी से प्रश्न बना दिया, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू हैव डेली, आप रोज कितनी कपें चाय के लेते हो। तो देखो आंसर है, क्या करें हैं, आई हैव टू कप ऑफ टी डेली, मैं रोज कितने, 2 कप चाय लेता हूं। तो जब भी हाउ मेनी आएगा आंसर में क्या भाई, नंबर आएगा, और नंबर क्या यहाँ 2 है। ऐसे ही और देखो बहुत सारे प्रश्न आप तैयार कर सकते हो। तो आपने हाउ मेनी का प्रयोग किया, फिर इसके बाद में हाउ मच का प्रयोग कर सकते हो आप जानते हो जब भी हाउ मच आएगा आंसर में क्या आएगा भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ऐसे ही और देखो आप हाउ ओल्ड से कोई प्रश्न पूछ लिया आपसे कि हाउ ओल्ड है, जब भी हाउ ओल्ड आएगा तो आंसर बताओ क्या आएगा, इसमें आपकी एज पूछेगा, आंसर में आपको क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी, और एज को हटा दोगे तो प्रश्न हो जाएगा आपका हाउ ओल्ड से। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाउ फार से प्रश्न आ जाए आपका, हाउ फार है, तो जब भी हाउ फार आएगा आपको क्या करना है, डिस्टेंस आंसर में रखना है, और जब आंसर में डिस्टेंस को हटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस तरह से अपने बहुत सारे WH क्वेश्चन वर्ड का आप क्या कर सकते हो, आंसर बना सकते हो। फिर इसके बाद में अपना चौथा है अपना सेंटेंस, कौन सा था, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ आप जानते हो प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका जो किसी कार्य या वाक्य से प्रश्न पूछे जाने और उसे कार्य न किए जाने का भाव प्रकट होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। पहचान में बात करें तो वाक्य के प्रारंभ में भी हो सकता है, प्रारंभ में या बीच में या अंत में, वही क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कब, कहाँ, तथा अंत में नहीं, प्लस ता है, ती है, ते हैं एवं प्रश्नवाचक का अंत। इस तरह से इसकी पहचान है। और इसका फॉर्मूला की बात करें, जो पैटर्न की बात करें या फॉर्मूला की बात करें, तो इसमें देखिए आप क्या आएगा भैया, आपका फॉर्मूला की बात करते हैं, इसमें WH क्वेश्चन वर्ड है, प्लस डज या डू, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप और आगे इसे मार्क करना तो बना लो। और एग्जांपल में बहुत इजी है। जैसे आपका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल के रूप में लेते हैं अपन, देखो फॉर एग्जांपल के रूप में लेते हैं, डू यू नॉट नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ऐसे दूसरा देखिए आप, वोट डज सी नॉट सिंग, वह क्या नहीं गाती है। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तो देखो आप आज अपने टेंसेस के अंदर अपने जितने भी बेसिक नॉलेज वाली बात थी टेंस के ऊपर, वो सारे यहाँ सेंटेंस रखे हैं। आप बहुत ही अच्छे समझ में भी आया होगा आपके। और मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जांपल आपको नहीं दिए थे क्योंकि मेरे को सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस करवाने थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने इनको वैसे को पूरी तरह से इसको फुल तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। आगे अपने जब टेंस की बात करेंगे, अपना पहला टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके जो बेसिक के साथ में जो बेसिक तो कंप्लीट हो गए, अपने स्पेसिफिक रूल वाले हैं जो अपने करेक्ट फॉर्म बनने वाले हैं, जो आप सकल रकलों की बात करोगे वैसे कॉन्सेप्ट में लेकर आऊंगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप अपने जो साथी हैं जो आरबीएसई बोर्ड के या जो एनसीईआरटी की जो जितने भी 12वीं तक हो, कोई भी क्लास हो कर रहे हैं, तो मेरा ये YouTube चैनल पर आपको फ्री कोर्स मिलने वाला है। पूरा ग्रामर का जितना भी कोर्स है, मैं पूरे एक्सप्रेशन तरीके से पूरा नॉलेज वाला कोर्स लेकर आने वाला हूँ। यानी पूरे नॉलेज शॉर्ट में कार्य नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल समझाने वाला हूँ आपको। तो उन बच्चों को आप जो आपके मित्र हैं उनको आप व्हाट्सएप पर मेरा जो लिंक है वो शेयर करना, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए, वो भी फ्री के अंदर है, वो टेंसेस का नॉलेज प्राप्त कर पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।